जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबों का स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय जो हमारे सीएस साहब हैं, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव माननीय के पाठक अभी दौरे पर निकले हुए हैं। कल उन्होंने बेगूसराय डाइट का दौरा किया, आज खगड़िया डाइट के दौरे पर आएंगे और खगड़िया जिला में उनका बहुत सारा प्रोग्राम है, बहुत सारे विद्यालय में वो जाने वाले हैं। तो ऐसे में क्या है कि उनके द्वारा कुछ नया आदेश जारी किया गया है। शिक्षकों के बीच बोलते हुए वे बहुत ही बहुत ही मतलब ऐसी बातें बताई जो कि आपको जानने जरूरी है। तो सभी बच्चे तो बेगूसराय डाइट के ग्रुप में है नहीं या फिर वीडियो देखे नहीं होंगे उनका, बेगूसराय डाइट वाला। तो वहां पे बेगूसराय डाइट में मुजफ्फरपुर के लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि जो बातें हो रही है वो बातें ये हो रही है कि के पाठक सर ने तो पहले डीओ बीओ प्रधानाध्यापक जितने भी हैं सबों का, जितने भी प्रधानाध्यापक हैं, प्रभारी प्राचार्य है या प्राचार्य है, सबों का क्या किया है, छुट्टी कैंसिल कर दी है। और उन्होंने एक विशेष बात कही है कि आपको गांव में रहना होगा और गांव में ही पढ़ाना होगा। आप गांव में ही रहिएगा, गांव में ही पढ़ाइएगा और गांव से ही आपका कार्यक्रम चलेगा। और उन्होंने साफ कहा कि जो भी बाहर से आए हैं और गांव में नहीं रह सकते हैं और उनको लगता है कि हम गांव में नहीं पढ़ा सकते हैं, तो उनके लिए ये नौकरी है ही नहीं। वो क्या हो, वो चले जाए। अब ये बात जो है बहुत ही हास्यास्पद है कि बिहार में 38 जिला है और उन्होंने कहा 2 साल के अंदर नहीं बल्कि 6 महीने के अंदर सबों को क्वार्टर दिया जाएगा। ये देखिए उनका छुट्टी रद्द करने वाला आदेश है। ये के पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार, जिला शिक्षा पदाधिकारी खगड़ जो है, इन सबों को दिया गया है। तो इसमें इन्होंने साफ लिख दिया कि कोई छुट्टी नहीं। और सब सोच रहे थे कि रेंडमाइजेशन के प्रोसेस से विद्यालय मिलेगा, गांव का विद्यालय सभी डाल दिया जाएगा और वहां से आपको ऐसे विद्यालय मिलेगा जैसे कि समझ लीजिए कि कौन सा विद्यालय किसको मिले, ये इसकी इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। इसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन एक बात है कि कोई भी काम तो मानव ही करता है, कंप्यूटर मानव ही चलाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस है वो रेंडमाइजेशन प्रोसेस है और आपकी वरीयता निर्धारित है तो आप स्कूल दौड़ के जाइए और अपना जैसे ही आपको मिले आपके जिले का, क्योंकि हर जिले का अलग अलग समय पे रेंडमाइजेशन होगा और लिस्ट निकलेगा। तो लिस्ट आपको मिल जाएगा और ईमेल पर भी सूचना दी जाएगी कि आपका कहाँ है। ओके, तो आप वहां जाके क्या करिएगा, त्वरित ज्वाइन कीजिएगा और आपको 10 दिनों का वेतन नवंबर माह का दिया जाएगा। ये तो हमारे जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए था, लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आगे क्या करना, आगे मतलब तैयारी में आगे आना। ओके, तो उन लोगों के लिए क्या है, उन लोगों का कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो है कि जैसा कि बीपीएससी का पैटर्न रहा है, तो हम लोग तो अब शिक्षक है, अभी मान लीजिए नथिंग इज बेटर देन एनीथिंग वाला सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि हमारा काम खत्म हो गया, अभी बहुत सारा काम बाकी है। आगे बढ़ना है जीवन में, बहुत कुछ करना है आगे, और भी परीक्षाएं देनी है, एमएड करना है, बीएड करना है, बीपीएससी करना है, बीपीएससी टीचर से सिर्फ बीपीएससी में जाना है। पर प्रयास जारी रखना है। जब तक आपके जीवन में प्रयास है तब तक आप आगे बढ़ते रहिएगा। जिस दिन प्रयास छोड़ दीजिएगा उस दिन। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम और आप शिक्षक हैं, तो शिक्षक बनना चाहते हैं और शिक्षक है तो शिक्षक का काम है हमेशा पढ़ते और पढ़ाते रहना। जो पढ़ेगा वही पढ़ाएगा। तो हम लोग ये जो मॉडल सेट है, ऐसे बहुत सारे मॉडल सेट है जो कि किसके लिए आए हैं, बीपीएससी, टीआरई 2.0 के लिए आया है। लेकिन क्या मॉडल सेट से कुछ होगा? तो जैसा मुझे लगता है कि अब जो है मॉडल सेट से कुछ नहीं होगा, इस मॉडल प्रैक्टिस सेट से कुछ नहीं होगा। वैसे एक मॉडल सेट डेली मार लेंगे हम लोग, लेकिन हम लोगों को जो है ना एससीई आरटी का बुक पढ़ना होगा। और वो भी अब 6 to 8 के लिए तो हम लोगों को जो है, आप लोग को पता है, 11 and 12 की किताब को अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि ज्यादातर प्रश्न वहीं से आएंगे। ये कुछ बातें थी जो आपको बताए। अब एक छोटा सा वीडियो भी दिखा देते हैं, जब वो अचोक निरीक्षण पे रात में पहुंच गए थे तो उन्होंने क्या कहा। ओके,
और आप लोग जो है एक काम कीजिएगा कि आराम से पढ़ते रहिएगा, कोई घबराइएगा नहीं गाँव में रहना है, गाँव में पढ़ना है। अगर आप गाँव में नहीं और विद्यालय में भी पढ़ाते रहिएगा। और गाँव वालों को सहरसा में अगर आप जा रहे हैं तो पूरे राज्य में गाँव के लोगों में अब बड़ा जोश है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगे उनके गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। मतलब साफ है, इन्होंने कहा कि गांव और से भी आपको पता है कि हम लोग प्यारे बिहार के वासी हैं और बिहार में आप पूछिए एक से रास्ता बताता चार है क्या। तो इन्होंने कहा कि गांव के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, उसके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, 2 करोड़ गरीब के बच्चे। मैं अभी विद्यालय में हूँ और वहाँ पे मैं हर बच्चे से इंटरेक्ट कर रहा हूँ और मेरा विद्यालय शायद हो सकता है कि अच्छा विद्यालय हो, सारे बच्चे को हिंदी पढ़ना आ रहा है, कुछ बच्चे को इंग्लिश भी पढ़ना आ रहा है। अब उनको और सिखाना है। अभी तो मान लीजिए 7 दिन के लिए है, तो क्या है कि वहाँ पे बच्चों का जो माता-पिता है वो हम ही लोग के जैसा है। किसी के पिता किसान है, किसी के पिता धान काटते हैं, किसी के पिता बाहर कमाते हैं। मतलब कोई भी संपन्न परिवार का बच्चा पढ़ता ही नहीं और अगर उन लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो लोग कभी संपन्न होंगे नहीं। और रेगनर नक्स महोदय का जो स्टेटमेंट है कि गरीबी का दुष्चक्र, उसी दुष्चक्र में वो फंसे। देखिए ये सब एक जो मेरा स्टेटमेंट है ये भी क्वेश्चन है। रेगनर नक्स वाला ये पूछा जा सकता है, क्लास 10 में है। ये सब आप लोग देखते रहिए। अब लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खूब मन लगा के पढ़ना है। सर्विस क्लासेस केजीजी को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। आपका एग्जाम का डेट आ चुका है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 2 का एग्जाम जो है वो बहुत जल्द होने वाला है। आप लोगों की सारी जानकारी हम देते रहते हैं और साथ ही साथ अब आज क्लास भी होगा। आज शाम में हम लोग जो है 11 12 का चैप्टर एकदम निचोड़ निचोड़ के लाएंगे, उससे नेमो की तरह सिर्फ रस आपको देंगे, आप उस रस को पी के जाइए। एग्जाम में आपका अच्छा होगा, मेरा भी अच्छा होगा। हम दोनों एक दूसरे का भला करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जीवन में उत्थान करेंगे। इसी बात के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक क्या करना है, खूब दिल लगा के पढ़ना है। दिल लगा लिया है तुमसे प्यार करके इसे पढ़ना, ओके। और आप देख रहे थे क्या चीज, सर्विस क्लासेस केजीजी। अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है मत कीजिए, कोई बात नहीं है, सरकार से पैसा ले लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।